हाँ जी, कुछ तकनीकी खामी की बदौलत वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था, तो यहाँ तक के लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यानी जो वैकल्पिक रूप से एंट्री की जाती है वो किस प्रकार से होती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। उदाहरण के लिए बकुल चंपक और दर्शन फर्म में पार्टनर है। लाभ विभाजन इनका 5:4 और 1 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 17 को संवाद वर्ष के लिए 1 लाख रुपया इनका प्रॉफिट था। 23 जून 16 को चंपक की मृत्यु हो जाती है और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के मध्य इनके लाभ का विभाजन करेंगे। देखो अभी टोटल इनका लाभ कितना 1 लाख रुपया है, तो अनुपातिक रूप से देखेंगे तो 1 लाख रुपए का जो इसने 3 महीने तक ये व्यापार में रहा 3/12 कर देंगे। इस तरीके से इनका जो अनुपात है मर्द साझेदार का भाग है या टोटल अनुपात है कि इनका अनुपात है 5:4:1 है। तो टोटल करेंगे तो 5 4 9 और 1 10, तो जो मर्द साझेदार है उसका भाग है 4/10 कर देंगे। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 10,000 रुपये उसके भाग आ जाएगा, यानी उसका भाग आ जाएगा। तो अगर इसमें एंट्री करेंगे तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक के पूंजी खाते से, यानी चंपक के कैपिटल अकाउंट से 10,000 कर देंगे, यानी चंपक के भाग को उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। यानी 10,000 रुपये उसको भाग प्राप्त हो रहा है। 3 महीने का उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपये उसको प्राप्त हुआ है उसके आनुपातिक रूप से। अब इसमें वैकल्पिक रूप से अगर अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर करें, तो अगर वो 30 जून को उसकी डेथ हो जाती है तो किस प्रकार से उसका लाभ होगा। देखो इसमें 1,36,000, 1,54,000 और 1 लाख रुपया 3 वर्षों का औसत लाभ दे रखा है। इसको 3 से डिवाइडेड कर देंगे टोटल करके तो 1,30,000 रुपये 1 साल का आ गया। अब 1,30,000 रुपये है उसको इसने तो ये जो नया वित्त वर्ष है उसमें ये 3 महीने तक रहा है, 30 जून को इसकी मृत्यु हो गई तो अप्रैल और मई और जून तक रहा है, 3 महीने रहा। तो 3 महीने के हिसाब से इसको 1,30,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इसका इससे कितना 4/10 है, ठीक है। तो 13,000 रुपये इसका हो गया। इसी तरीके से एंट्री सेम हो जाएगी। P&L सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू चंपक कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपये, ठीक है। और विक्रय के आधार पे देखें तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसको, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रय दे देंगे फिर बिक्री के आधार पे सेम इस तरीके से अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 31 मार्च 17 को इनका बैलेंस शीट इस प्रकार से। देखो बिल्डिंग इनका 20,000 है, मशीनरी 30,000 है, स्टॉक 10,000 है, पेटेंट 11 का, डेटर 60 का है, केस 8 का है। इस तरह टोटल असेट्स हो गई 87,000 की। इस तरह से इनका जो लेनदार है क्रेडिटर्स है 11,000 के हैं, रिजर्व फंड 6,000 के हैं। अनिल की कैपिटल 30 है, भानु की 25 है और चंदू की 15 है। तो टोटल 17,000 कैपिटल हो गई, 27,000 हो गया दोनों साइड का बैलेंस। अब इसमें हो रहा है कि अनिल की मृत्यु 1 अक्टूबर 17 को हो जाती है। कब हो जाती है? 1 अक्टूबर 17 को। तो व्यापार में कब तक रहा? यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहा, यानी 6 महीने तक ये व्यापार में रहा। 1 अक्टूबर को मृत्यु हो जाती है। अब इसमें क्या करेंगे? इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट, यानी जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार खाता तैयार करना है। इसमें किस प्रकार से करेंगे देखो, इसमें समायोजन करना है। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 2.5 वर्षों का क्रय के आधार पर करना है। एवरेज प्रॉफिट जो ये दे रखा है, एंड 13-14 में 13,000 रुपये है, 14-15 में 12,000 है, 15-16 में 20,000 है और जो लास्ट वाले वर्ष उसमें 15,000 है, ठीक है। और जो पेटेंट है उसका वैल्यूएशन 8,000 रुपये किया गया है, मशीनरी 28,000 रुपये और बिल्डिंग 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें जो पेटेंट है वो पहले कितना था? 11 का था, तो 3,000 का लॉस हो गया। इसी तरीके से मशीनरी 28,000 की है, इसमें मशीनरी है 30,000 की, 2,000 का लॉस हो गया। इसी तरीके से बिल्डिंग 25,000 की है वैल्यूएशन पर, पहले बिल्डिंग थी 20,000 की, 5,000 का फायदा हो गया। तो यानी इक्वल हो गया, यानी 5,000 बिल्डिंग में बढ़े तो इधर 5,000 लॉस हो गया, यानी ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, ठीक है। आगे देर क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 बी टेकन एज हैविंग एक्यूर्ड एट द सेम रेट एज डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी जो 17-18 का जो प्रॉफिट है वो जो सेम रेट के हिसाब से प्राप्त, पिछले वर्ष के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज है 10% पर एनम देर का है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल बी पेड इमीडिएटली, यानी जो अनिल की डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो उसको जो पेमेंट देना है वो पेमेंट कितना आता है वो आगे देखेंगे। उसका 50% यानी आधा पेमेंट उसको तुरंत देना है और बाकी पेमेंट है वो लोन के हिसाब से करना है। अब इसमें खाता तैयार करना है। प्रिपेयर अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल एग्जीक्यूटिव अकाउंट एज ऑन October 1, 2017, ठीक है। यानी अनिल का खाता तैयार करना है और जो अनिल के उत्तराधिकारी उसका खाता तैयार करना है, ठीक है। अब इसमें देखो बैलेंस विधि, अनिल का कैपिटल अकाउंट देखिए, इसका जो इसकी बैलेंस, इसका जो कैपिटल है वो 30,000 रुपया अनिल का देर का, इसमें बैलेंस शीट में देख सकते हो।
इस तरह से रिजर्व फंड 3000 रुपये है, बानूज कैपिटल 11250 है, चंदूज कैपिटल 7500 है, यानी जो उसको ये दो गेनिंग रेशियो में ये गोल्ड पार्टनर ये दे रहे हैं जो शेयर साझेदार हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट का शेयर 3750 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 है, 57,000 आ गया। इस तरह से अनिल एग्जीक्यूटिव को 57,000 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। अनिल एग्जीक्यूटिव अकाउंट तैयार करेंगे तो अनिल कैपिटल अकाउंट 57,000, इस तरह से उसको हाफ तो पहले करना है और शुरुआत में और उसको हाफ पेमेंट देना है। तो बैंक में 28,500 तुरंत दे देंगे और जो बैलेंस शेष रह जाएगा वो 28,500 रह जाएगा। एंड उसको जो एग्जीक्यूटर है उसको उत्तराधिकारी है उसको 57,000 रुपये का पेमेंट करना है, उसमें से आधा पेमेंट करना है, आधा बाद में करना है। तो आधा पेमेंट करेंगे तो 28,500 रुपया आ जाएगा और शेष बैलेंस रह जाएगा 28,500। इस तरीके से रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में जो बिल्डिंग है वो 5,000 रुपये इंक्रीज हुई थी, फायदा हुआ था। इस तरीके से पेटेंट पर नुकसान हुआ था और इस तरीके से मशीनरी पर नुकसान हुआ था, तो इक्वल हो गया, यानी 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, 5,000 रुपये का लॉस हो गया, बराबर हो गया। अब सेकंड वाली विधि है, उसमें गुडविल 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट देखेंगे 13,012, जो फर्स्ट वाला चैप्टर था आपका पार्टनर्स कैपिटल का बेसिक कंसेप्ट में, उसमें बताया था एवरेज प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं, वर्षों की टोटल एवरेज को, टोटल जो वर्षों के अलग अलग वर्षों के जो प्रॉफिट है उनको टोटल करते हैं, फिर जो वर्षों की संख्या उससे डिवाइडेड करते हैं और जो गुडविल है कितने वर्षों के याद क्रय के आधार पर याद करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें प्रॉफिट है 13,000, 12,000, 20,000, 15,000 को डिवाइडेड कर देंगे 4 से, तो 60,000 अपॉन 4 करेंगे 15,000, 15,000 आ गया। गुडविल है, इसकी गुडविल कैसे है 5/2, 15,000 कर देंगे, 5/2 है तो 15,000 रुपये आ रहे हैं, 2.5 वर्षों के आधार पर करेंगे तो 37,500 आ जाएगा। मतलब 2.5 को इसको बिल में चेंज किया, 5/2 किया गया है, आप डायरेक्ट करें 15,000 से इंटू 2.5 से तो 37,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अनिल का जो शेयर है, जो अनिल है उसका 5 अनुपात था, तो टोटल अनुपात इनका 10 है, 5/10 इंटू 37,500 करेंगे तो 18,750 रुपया गुडविल का रुपया जो शेष पार्टनर है वो अनिल को देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आगे अगला दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ, यानी जो 1 अप्रैल 17 से लेकर अक्टूबर 17 तक 6 मंथ का जो प्रॉफिट था वो 15,000 था, 15,000 6 अपॉन 12 कर देंगे 7500 आ जाएगा। इस तरीके से अनिल के शेयर में 7500 अपॉन 5/10 कर देंगे तो 3750 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट 15,000 का है एवरेज, यानी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना, अभी बताया था ना भाई पिछले वर्ष के प्रॉफिट के आधार पर करना है, तो 15,000 रुपये इनका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो जो 15,000 रुपया इनका प्रॉफिट आया है तो वो तो पूरे वर्ष का आया है, 1 वर्ष का, तो अब इसको 6 महीने का लिए प्रॉफिट याद करना है, 6 मंथ का प्रॉफिट याद करेंगे, 6 अपॉन 12 कर देंगे तो 7500 रुपये आ गया। इस तरीके से 7500 रुपया में जो अनिल का कितना भाग है 5 है, टोटल इनका 10 अनुपात है, तो 5 के रेशियो में इसको देंगे, आधा दे पेमेंट है इसका, आधा रेशियो है, तो 7500 का 5/10 कर देंगे, 3750 रुपये का इसका प्रॉफिट 6 महीने का आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1 अप्रैल 17 से लेके अक्टूबर 17 तक रहा, यानी 6 महीने तक रहा, 30,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, ये जो कैपिटल है इसकी। अनिल की कैपिटल बैलेंस शीट में देख लेते हैं, देखो दोबारा देख लेते हैं। अनिल की कैपिटल बैलेंस शीट में 30,000 रुपये दे रखी है, ठीक है, 31 मार्च 2017 को। अब 30,000 रुपये दे रखी है, अब इसकी जो पर एनम रेट कितनी है 10% है, 10/100 कर देंगे इंटू 6 महीने के लिए व्यापार में रहा था, फिर उसके पश्चात इसकी डेथ हो गई थी, तो 6 महीने के हिसाब से 1,500 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो साथियों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। साथियों यहाँ तक इस वीडियो तक 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी फर्स्ट यूनिट है आपकी पार्टनरशिप बेसिक अकाउंटिंग के बारे में, बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ लिया, फिर उसके पश्चात था साझेदारी फर्म का पुनर्गठन जिसमें नए साझेदार का प्रवेश पढ़ चुके हैं। फिर थर्ड यूनिट था आपका साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु। अब सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के बारे में अब 3 वीडियो बनाए मैंने, अलग अलग पार्ट A, B, C है, तो तीनों में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, समायोजन किस प्रकार से होता है, संपत्ति एवं दायित्वों रेवोल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, मृतक साझेदार को पूंजी का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, एक लमसम दिया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ब्याज किस प्रकार से दिया जाएगा, सारणी किस प्रकार से प्रिपेयर की जाएगी, आदि चीज़ों का विस्तार से और डिटेल वाइज अध्ययन कर लिया है। तो साथियों आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, यानी आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लास्ट वाली यूनिट है फर्म का विघटन। फर्म का विघटन किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रोसीजर उसमें अपनाया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।